कर्तावे स्तोत्रम, दैवंतिन स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आज फिर एक बार हमारे मध्य में है, क्योंकि जहां पर आप मैं इकट्ठा हो जाते हैं वहां प्रभु उपस्थित होता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने किसी भी शर्त को हमारे सामने नहीं रखा, परमेश्वर ने किसी कंडीशन को हमारे सामने नहीं रखा। तुम ऐसा करोगे तो मैं उपस्थित होऊंगा। उसने कहा जहां 2 या 3 लोग आत्मा और सच्चाई से मेरे नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। हालेलुया, क्या महान और अद्भुत परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। उसने अपनी उपस्थिति को लोगों की संख्या और भीड़ पर निर्भर नहीं रखा है। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के वचनों के लिए जो उसने हमको दिए हैं। दिन प्रतिदिन परमेश्वर इस प्रेम के विषय को हमारे हृदय में बोता चला जा रहा है और मेरा विश्वास है आप सब लोग आशीषों से भरते चले जा रहे हैं। आमीन। आज भी मेरे पास कुछ गवाही आई है और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। हमने यूस्तुस और मत्तियाह के विषय में पिछले 2 दिन में सीखा और बहुत सारे लोगों की मेरे पास आज गवाही आई कि हमने इसके पहले इनको पढ़ा जरूर था पर हम इतनी गंभीरता से कभी इस पर सोचा नहीं था। आमीन। सोचते हम नहीं है क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए शत्रु समय ही नहीं देता है। शत्रु हमें बरगला कर रख दिया है, शत्रु हमें संसार में व्यस्त कर देता है। तो बाइबल पढ़ने का नियम है या हमारे परिवारों में हमें सिखाया गया है, इसलिए हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं। बट वी हैव टू कम आउट ऑफ इट बिलवड पीपल। हालेलुया, हमको उसमें से बाहर आना पड़ेगा। उसका कारण है कि हमारे पास खोने को परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया, क्योंकि जो कुछ भी है सब उसका है। हम सोचते हैं हमारी जमीन चली गई, धन चला गया, घर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हमारा है ही नहीं, ये सब टेम्पररी है। आमीन। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, ऐसा वचन कहता है। उसने मुझे और आपको दाम देकर मोल लिया है और हमारे पास अभी परमेश्वर को खोने के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया, हम उसको खो देंगे तो हमारे पास अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारे रिश्ते, सारी बातें टेम्पररी है, ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। हालेलुया, इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे लिए समय को नियुक्त कर, तैयार कर राजा। प्रभु मुझे, मेरे मन को, हृदय को तैयार कर ताकि मैं अपने जीवन का अधिकांश समय तेरी उपस्थिति में बिता सकूं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू लीव एवरीथिंग एंड यू जस्ट आप बाइबल लेकर 24 घंटे में 20 घंटे बैठ जाओ। नो नो नो, डोंट डू दैट। अगर प्रभु ने आपको उतनी सामर्थ्य दी तो प्रभु आपसे करवा के ही लेगा, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते भी आप प्रभु के साथ उपस्थिति में बने रह सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हम रोज यहाँ आते हैं, इसका एक मुख्य कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने लोगों को शत्रु समय देता होगा कि वो प्रार्थना में अपना समय बिताए। कितने लोग हैं जो आराधना करते होंगे, कितने लोग जो है वो धन्यवाद देते होंगे। इसीलिए हम दिन प्रतिदिन यहाँ इकट्ठा होते थे, कम से कम 24 घंटे में किए 30-40 मिनट्स तो हम लोग साथ में बिता सके, प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठा सके। हालेलुया, सेवकाई करना आसान नहीं है। यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। आपको बहुत सारा बलिदान करना पड़ता है। आमीन। आइए प्रियो, आज हम कुछ वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ रोज वचन पढ़ते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मुझे आप दिखते नहीं हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन वचन जरूर पढ़ते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आज हमने पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 33 और उसके 16 से लेकर 22 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 33 वर्सेस 16 to 22 हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं और वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया,
जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। 16 वचन कहता है, ऐसा कोई राजा नहीं प्रियो जो सेना के बहुतायत के कारण बच सके, और ऐसा कोई वीर नहीं जो अपनी बड़ी बल, अपनी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। The king is not saved by his great army. A warrior is not delivered by his great strength. This is the word of God. अगर आज आप कुछ लोग अगर आप में से इस जोन में हैं जो ये सोचते हैं कि हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत इन्फ्लुएंस है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हमारा कौन क्या खराब कर सकता है। मैं नहीं, वचन कह रहा है कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। अगर सेना की बहुतायत के कारण बच सकता तो दाऊद अब तक जीवित होता, शाऊल अब तक जीवित होता, सैमसन, सैमुअल, ये सब लोग आज भी जीवित पाए जाते। हालेलुया। सुलेमान राजा आज तक जीवित होता, बहुत बड़ी सेना थी उसकी, दाऊद की बहुत बड़ी सेना थी, आमीन। लेकिन कोई भी राजा सेना की बहुतायत के कारण बच नहीं सकता, और कोई वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। तो इसका अर्थ क्या है, ये मैंने आज परमेश्वर से पूछा, तो प्रभु ने मुझे कहा, अगर तेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में मेरे नाम को छोड़कर, अर्थात परमेश्वर के नाम को छोड़कर अगर तो किसी भी बात पर घमंड करता है तो संभल जा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस पृथ्वी पर की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती है। अगर घमंड करना है तो केवल यहोवा के नाम में करना सीखे। हालेलुया। बाकी सब टेम्पररी है प्रभु के लोगों, सब आज है कल नहीं होगा, भाड़ में झोंका जाएगा, ऐसा वचन में शब्द आया है। आमीन। आगे 17 वचन कहता है, The war horse is a false hope for salvation, and by its great might it cannot rescue. बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। अगर घोड़ा बचा लेता तो झांसी की रानी बची हुई रहती, अगर घोड़ा बचा लेता तो शिवाजी महाराज बच जाते, और परमेश्वर और इस पृथ्वी पर के ऐसे बहुत सारे लड़वैये हैं जो घोड़े के द्वारा बच जाते, क्योंकि सबों के पास उस समय युद्ध में घोड़ा हुआ करता था। हालेलुया, आमीन। लेकिन घोड़े का बल आपको बचा नहीं सकता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, तो फिर क्या करना चाहिए? बच निकलने के लिए यहोवा के हाथों को थामिए। हालेलुया। घोड़ा यानी आप केवल वो दौड़ने वाला घोड़ा नहीं समझना, रेस कोर्स का घोड़ा या जो हॉर्स होता है। घोड़ा बच निकलने के लिए, घोड़ा अर्थात वो कोई भी ऐसी वस्तु, प्राणी, विशेष व्यक्ति जिसको आप समझते हैं कि ये समय आने पर मुझे बचा लेगा, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि पृथ्वी पर की सब बातें टेम्पररी है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। आपको अपनी ताकत, अपनी समझ पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। आपको किसी घोड़े पर या किसी ऐसी वस्तु पर, आपके जमीन जायदाद, धन, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी पहचान, आपका टाइटल, इस पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन यहोवा की ये स्मरण रखना है कि आप अगर यहोवा के भय में रहने वाली जाति है तो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर लगातार बनी रहती है, और यहोवा का आपको ताकना ही आपके लिए विजय का कारण बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि शत्रु जानता है परमेश्वर क्या क्या आपकी ओर लगी है। हालेलुया, आमीन। और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। हालेलुया। When you have trust in the Lord, अंग्रेजी में बहुत सही आया है, Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love. हालेलुया। उसकी करुणा की आशा में अगर आपका ध्यान लगा हुआ है कि मैं आशा करता हूं प्रभु कि तू करुणा मुझ पर दिन प्रतिदिन उंडेलता है। देखिए, आशा कल आती है, विश्वास आ जाता है। हालेलुया। पहले विश्वास करना है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय होता है, तो ये निश्चय पहले करना है, फिर आशा करनी है। हालेलुया, आमीन। निश्चय की जगह संदेह करेंगे तो आपकी आशा कभी पूर्ण नहीं होगी, आप निराशा में डूब जाओगे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। 19 वचन कहता है कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। जब आप यहोवा के भय में बने रहते हैं तब आपके प्राणों को यहोवा मृत्यु से बचा लेता है। हालेलुया। वो जो
मृत्यु के जो आपके द्वार पर मृत्यु को लेकर आने वाली वो जो दुष्ट आत्माएं होती है, परमेश्वर आपके प्राणों को उनसे बचा लेता है। हालेलुया। और अकाल के समय में वो आपको जीवित रखता है। एंड कीप देम अलाइव इन फेमाइन, ऐसा लिखा हुआ है, दैट ही मे डिलीवर देयर सोल फ्रॉम डेथ। हालेलुया। वो आपको मृत्यु से क्यों बचा सकता है? क्या कोई आप सामने होते तो मैं आपको जरूर पूछता कि परमेश्वर के पास सामर्थ कहां से आई कि वो आपको मृत्यु से बचा सके। तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है इसलिए वो मृत्यु से बचा सकता है। नहीं, वो परमेश्वर है इसलिए आपको मृत्यु से केवल नहीं बचाता, उसने मृत्यु पर विजय पाई है, उसने मृत्यु को हरा दिया है, इसलिए उस मृत्यु के से वो आपको बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आता है तो मृत्यु का वो दूत भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। आमीन। मेरा ऐसा विश्वास है, ये वचन जो दाऊद ने हजारों वर्ष पहले लिखा था, मैं आज ये कह सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंस से कि हम भी यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहोवा के आश्रय में हम बने हैं, उसके आश्रय में हम, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। Psalms 91 स्पीक्स अबाउट दिस। और हम सब जानते हैं कि हमने सब ने परमेश्वर के आश्रय को अपने जीवन में देखा है। आमीन। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। 21 वचन कहता है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है, भरोसा किया है। हालेलुया। क्या आज आप यहोवा के नाम पर भरोसा करते हैं क्या? ये आपको तय करना है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये आपका अपना चुनाव है। हालेलुया। और 22 वचन कहता है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर बनी रहे, तेरी करुणा में हम लगातार बढ़ते चले जाए। हालेलुया। ये तभी संभव है जब मेरी और आपकी आशा परमेश्वर में बनी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आने वाले वचनों के लिए हम प्रभु को अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को स्थिर करने वाले तू महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के इस दिन तक इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा प्रभु, ताकि प्रभु तेरी आशा को, तेरे उस उद्देश्य को हम इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। राजा, तू दिन प्रतिदिन हमारी सहायता करता है, हमारे प्रतिदिन का भोजन हमें देता है, हमें हष्ट पुष्ट रखता है, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। राजा, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम कल कुछ बातों को सीख रहे थे। हमने यूस्तुस और मत्तियाह के बारे में सीखा कि जब उन चिट्ठी डालने के बाद मत्तियाह का नाम चुना गया तो यूस्तुस के अंदर ना तो कड़वाहट थी, ना तो वो दुखी हुआ होगा, ना तो उसके अंदर क्रोध था। पास्टर साहब, आपको कैसे पता? आप भी थे क्या तब? मैं नहीं था। वचन में लिखा है और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा वचन के द्वारा। हालेलुया। अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि यूस्तुस को लोगों ने बरगलाया नहीं होगा, बहकाया नहीं होगा, जरूर बोला होगा, है ना। मत्तियाह की कुछ तो भी सेटिंग थी पतरस के साथ, भाई नहीं तो तुम्हारा नाम आना चाहिए था, तुमने कितनी मदद किए थे। जब वो 5000 लोग खाना खा रहे थे तुम थे, जब वो 4000 की भीड़ ने खाना खाया तुम थे, बरतिमाई के समय भी तुम थे, और वो तो तुमने यीशु मसीह के लिए बहुत काम किया और ये किया वो किया। लेकिन मत्तियाह का नाम निकाला। मत्तियाह तो दूर बैठा रहता था, कभी इनकी बातों को सुनता भी नहीं था, आज्ञाओं को भी पता नहीं लोगों ने क्या 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 मत्तियाह यूस्तुस को बहकाया होगा। जब आज आपके भाई की उन्नति होती है, आपके बहन की किसी क्षेत्र में उन्नति होती है ना, भले ही क्षमता आपके पास हो उस स्थान पर पहुंचने की, लेकिन जब चिट्ठी में दूसरे का नाम निकलता है, यकीन जानिए, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, आपके आसपास ऐसी बहुत बड़ी भीड़ होगी जो आपको बरगलाती होगी। हालेलुया। वैसे ही यूस्तुस को भी बरगलाया गया होगा। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं यूस्तुस क्यों नहीं बहका? वाई जस्टिस कैन नॉट बी, क्यों वो लोगों की बातों में नहीं फंसा होगा?
क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को चखा था। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के जीवन काल में उसके साथ रहते हुए सेवकाई की थी और उसके अंदर यीशु मसीह का वो प्रेम था। एंड वी ऑल नो दैट आवर टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, our sub topic is, our title is love covers everything। हालेलुया। उसने क्रोध का वो प्याला पी गया होगा, है ना, उसने उसमें परमेश्वर के उस प्रेम में घुल गया होगा उसका वो क्रोध, या कुछ समय के लिए अगर उसको दुख भी हुआ होगा, झटका भी लगा होगा, तो परमेश्वर के प्रेम में वो सारी बातें घुल गई होगी। हालेलुया, आमीन। और प्रेरितों के काम इस पुस्तक में लिखा है कि जब अन्य जातियों तक पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब बेदारी शुरू हुई, पहले कहां पर आई? पवित्र आत्मा की आग अटारी पर 120, दूसरे दिन 3000, फिर 5000, फिर 7, फिर 10, फिर 20, फिर 25, बढ़ते चले गए होंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब पृथ्वी पर बेदारी अन्य जातियों में, जेंटाइल्स में शुरू हुई, तो वचन कहता है तब इस यूस्तुस को प्रेरितों के द्वारा, उन चेलों के द्वारा एक बड़ी कलीसिया को सौंप दिया गया ताकि वो उस अन्य जातियों के लोगों के विश्वास को बढ़ा सके। हालेलुया, आमीन। यूस्तुस का उस 12 चेलों में नहीं चुना जाना उसके लिए व्यर्थ नहीं गया, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यूस्तुस को प्रेरितों ने एक बड़ी कलीसिया की जिम्मेदारी सौंपी ताकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग की बेदारी को यूस्तुस फैला सके। यू नो व्हाई दिस रिस्पांसिबिलिटी हैड बीन गिवन टू हिम? बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट, he was joyful when, जब मत्तिया के नाम को चुना गया तो प्रेरितों ने उसके जीवन को देखा कि ये कड़वाहट से भरकर इसने 4 लोगों को अलग करके दूसरा चर्च नहीं बना लिया। इसने लोग मत्तिया के बारे में लोगों को जाकर बुरा बुरा नहीं बोला, इसने पतरस की नुक्ताचीनी नहीं की, लेकिन ये मत्तिया के आनंद में शामिल हुआ। इसने मत्तिया को कांग्रेचुलेट किया होगा, इसने मत्तिया को कंधे पर गोद में उठाकर नाचा होगा, आनंद मनाया होगा, भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। क्या आज आप यूस्तुस के स्वभाव में है? क्या आज ये जानते हैं किसका स्वभाव था? ये यूस्तुस का नहीं। यूस्तुस जिस परमेश्वर को अपना रबी कहता था ना, जो गुरु कहता था, ये उसका स्वभाव था। इसीलिए वचन में लिखा है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। क्या आज आपका स्वभाव ऐसा है, या आप किसी की तरक्की उन्नति को देखकर जल जाते हैं? या आप तय कीजिएगा, चुनाव आपके पास है। हालेलुया। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हम एक कल से शायद हम लोग यूस्तुस के विषय में सीख रहे हैं, यूस्तुस और मत्तिया के विषय में। सो हमने इस पूरे अध्ययन से क्या सीखा? I don't know about you, but I learned that instead of being mad and bitter and upset at people, लोगों के प्रति जब आपकी क्षमता होने के बाद जब आपका चुनाव ना हो, तो लोगों के प्रति पागल होने से अच्छा है, कड़वाहट से भरे जाने से अच्छा है, अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है, जस्ट अलाउ गॉड टू फील यू विथ हिज लव। हालेलुया। परमेश्वर को अनुमति दे कि उस कठिन परिस्थिति में, उस आग की भट्टी से निकलने वाली परिस्थिति में परमेश्वर से कहे, प्रभु तू आ और इस भयंकर परिस्थिति में तू अपने स्वर्गीय प्रेम से, उस अगापे प्रेम से भरकर मुझे संभाल ले प्रभु, ताकि मैं रोने वाले के साथ विलाप कर सकूं और आनंद मनाने वाले के साथ आनंदित हो सकूं। हालेलुया। आप मांग कर तो देखिए, तुमको मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, ऐसा वचन में लिखा है। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इन बातों को मांगना सीखिए, क्षमा, प्रेम, कृपा, भलाई, आनंद, शांति। हम इसको मांगने के बजाय मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, हम इसको मांगते घूम रहे हैं, जो हमको वैसे ही प्रभु प्रदान कर देगा। हालेलुया, आमीन। वचन की गहराई को समझिए, वचन को सीखिए। मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी पर वचन से सामर्थ्य और कोई भी बात नहीं है। आमीन। देखिए, मत्तिया या पतरस या उन 12 चेलों के विरोध में जाने से, उनके खिलाफ कड़वाहट उत्पन्न करने से, उनके खिलाफ नुक्ताचीनी करने से यूस्तुस ने परमेश्वर के साथ बैठना चुना। प्रभु तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तूने मेरे जो भाई को उन्नति दी प्रभु, उसके लिए आनंद मनाने की सामर्थ तू मुझ में दे दे। और वचन कहता है, रोमियो 8:28 हम सब जानते हैं, जो परमेश्वर को, देखिए जब आप, मैं नहीं कह रहा क्रोध नहीं आएगा, कड़वाहट नहीं आएगी, वो आती है, हम मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, हमारे जीवन में भी अनुभव आता है। लेकिन जब आपके जीवन में कड़वाहट आती है ना, तो उस कड़वाहट
के बीज को मेमने के लहू में मिलाना सीखो। हालेलुया। क्योंकि क्या होगा, वो बीज उस लहू में मिल जाएगा ना, तो उस बीज का असर समाप्त और लहू का असर उस बीज पर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप उस कड़वाहट को, उस ईर्ष्या को, उस डाह को लहू, यीशु मसीह के लहू में मिला दोगे, तो फिर रोमियो 28:28 आपके जीवन में पूर्ण होगा। लहू में जब आज उस कड़वाहट का बीज चला जाएगा, तो वो लहू उस बीज को दबोच लेगा और परमेश्वर का प्रेम उसमें से उत्पन्न होगा। और तब रोमियो 8:28 आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूर्ण होगा, जो कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी कड़वाहट, सारी ईर्ष्या, सारी डाह से भरी हुई बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कम आउट ऑफ बिटरनेस, then you will move towards betterness। हालेलुया। जब आप उस कड़वाहट की परिस्थिति से बाहर आ जाओगे, तो आप उत्तमता से उत्तमता की ओर बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देगा जो उसने आपके लिए तय करके रखा है। हालेलुया। मैं पिता से प्रार्थना करता हूं कि ये जो भी बातें मैंने आपको सिखाई है, वो आपके जीवन में शारीरिक और आत्मिक चंगाई को लेकर आए। आपकी चंगाई के द्वारा, आपकी आत्मिक और मानसिक चंगाई के द्वारा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके कलीसिया को बदल कर रख दे। आपके परिवार में परमेश्वर बदलाव को लेकर आए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के लिए करता हूं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। उस मानसिक और आत्मिक चंगाई को ग्रहण करना सीखे। एक और उदाहरण हम इस अध्ययन में सीखेंगे और इसके बाद हम इस विषय को समाप्त करेंगे। मुझे पता नहीं है, ये मेरी योजना है, पर प्रभु अगर आगे बढ़ाता है और वचनों को देता है तो मुझे नहीं पता, शायद हम इस विषय को और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज एक और उदाहरण के साथ मैं आपके सामने इस विषय में बढ़ना चाहता हूं। अगर आपने यहोशू की किताब पढ़ी है, मेरा पूरा विश्वास है आपने पढ़ी होगी, लेकिन किसने कितनी बार पढ़ी है मुझे नहीं पता, आपको कितनी याद है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने यहोशू की किताब पढ़ी होगी, तो आप उसके 10वें अध्याय में अगर आप जाएंगे ना, तो उस 10वें अध्याय में 5 राजाओं के विषय में लिखा है। इसका राजा इस देश का, उस देश का, उस देश का, उस देश का, उस देश का, 5 राजाओं के विषय में लिखा है। आप पढ़िएगा, एक होमवर्क करके इसको असाइनमेंट ले लीजिए अपने नोट्स में, और यहोशू की किताब उसका 10वां अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर पवित्र शास्त्र 5 अलग अलग राजाओं के विषय में बताता है। यहाँ पर वचन कहता है, यहोशू ने इन 5 राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। क्यों कर ली है? हमने जो आज शुरुआत में वचन पढ़ा, घोड़े के द्वारा नहीं, है ना, अपने बल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और उस वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इन 5 राजाओं के ऊपर यहोशू को विजय दिलाई। और अब वचन इस 10वें अध्याय में जाने के बाद कहता है, ये सारे के सारे राजा, इन 5 देशों के राजा, ये उस स्थान को छोड़कर भागकर एक गुफा में छिप कर बैठे हुए हैं। हम सब जानते हैं, अगर आपको स्मरण नहीं आ रहा है तो आप यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। बिलीव मी, दिस सिचुएशन कम्स मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ्स। ये ऐसी है जो परिस्थिति है ना, छुप कर गुफा में जाने की, ये कई बार हमारे जीवन में आती है। आमीन। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इस बात को नकारता है। कई बार ऐसा आता है। कब कब आता है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। व्हेन वी गेट ऑफेंडेड, जब हमको कोई अपमानित करता है ना, फोन पर उठाकर दे गाली देता है, क्या रे तुम्हारा ऐसा है, क्या रे तुम्हारा वैसा, ऐसा है वैसा है, ये है, हम अपमानित हो जाते हैं और फिर हम अपनी गुफा में छुप कर बैठ जाते हैं। कई बार व्हेन वी गेट हर्ट, जब हमको दुख हो जाता है किसी अपने से जिससे हमने दिल लगाया है, या किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं और उससे हमें दुख आता है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। अब वो कमरा है ना, आपकी गुफा उस समय बन जाती है। हालेलुया। मेनी टाइम्स व्हेन वी गेट एंग्री, जब हमको कई बार गुस्सा आता है तो हम गुफा में जाकर बैठ जाते हैं। कई बार जब हमारे अंदर व्हेन वी गेट बिटरनेस इनटू आवर लाइफ, जब हम कड़वाहट का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों से आइसोलेट अलग कर लेते हैं और हम गुफा में जाकर बैठते हैं। देन वी आइसोलेट आवरसेल्व्स एंड वी केव आवरसेल्व्स इनटू लाइक, हम लोग अपने आप को एक केव में, एक गुफा में लेकर चले जाते हैं। आमीन। और ये सबके जीवन का अनुभव है। ये मैं कुछ आपको विशेष रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, मैंने कई बार अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर नहीं किया है तो आप
इससे ज़रूर होकर गुजरेंगे। हालेलुया। और क्या मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि अगर मैं आपके सामने होता तो आपको पूछता, बताओ बहन, बताओ भाई, क्या मैं आपसे सच कह रहा हूँ? क्या ये अनुभव आपने किया है? मेरा विश्वास है आपका उत्तर ज़रूर हाँ होता। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में एक स्थान पर पतरस यीशु मसीह से ना एक अद्भुत बात पूछता है। वो पतरस के अलावा कोई पूछ भी नहीं सकता था। ये क्योंकि खड़ दिमाग था, इसका दिमाग जल्दी खराब हो जाता था। इसका उदाहरण हमने गतसमनी के बगीचे में देखा है। खट्ट से तलवार से कानी काट डाला, दिमाग खराब हुआ। तो ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो ये प्रश्न केवल पतरस ही पूछ सकता था 12 चेलों में। परमेश्वर से वो एक बार प्रश्न पूछता है, मैंने एक दिन में अपने भाई को कितने बार माफ करना है? इसका अर्थ है, इसका कुछ तो भी राड़ा हुआ होगा किसी के साथ, यूहन्ना के साथ, याकूब के साथ, किसी के भी साथ हुआ होगा, थोमा के साथ हुआ होगा, यहूदा के साथ पैसे को लेकर वो किसी के साथ राड़ा हो गया। अब इसका दिमाग खराब था। ये मेरा वर्जन कहता है, ये मेरा बाइबल का वर्जन कहता है, ये मेरी सोच की उपज है। वो प्रभु के पास जाता है, प्रभु फ्री है क्या, 2 मिनट बात करूं क्या रवि? अरे बोल ना भाई पतरस, क्या हो गया? यीशु मसीह ने उसको बड़े प्यार से पूछा होगा, मुझे बता प्रभु, अपने भाई को एक दिन में कितने बार क्षमा करना चाहिए? तू बता, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू फॉरगिव पीपल? कितने बार मुझे लोगों को क्षमा करना चाहिए? तो मैं ऐसा सोचता हूँ जरूर इसका कुछ राड़ा हो गया होगा। आमीन। पतरस एक मैथमेटिकल इक्वेशन को यीशु से मांग रहा था, है ना। मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाता है, कितने बार, नंबर बता मुझे, कितने बार मैंने लोगों को क्षमा करनी चाहिए? और हम सब जानते हैं यीशु ने उत्तर दिया 7 के 70 गुना, 70 टाइम्स 7 ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। और अर्थात एक दिन में 490 टाइम्स। आइयो, जब पतरस ने सुना होगा, पतरस के बाल खड़े हो गए होंगे सेंटर शॉक खाने के बाद, जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, सट 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 पूरे बाल खड़े हो गए हैं। एक दिन में 490 बार, तो 490 बार कोई मुझे आके झापड़ मारेगा, उसको मुझे क्षमा करना। पता नहीं उसने बाद में यीशु मसीह से क्या डिस्कस किया होगा। और उतना ही नहीं, 70 टाइम्स 7 ऐसा मेरे सामने जो बाइबल रखा है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उससे आगे बढ़कर प्रभु कहता है एक दिन में 7 के 70 गुना माफ करना है। माय गुडनेस, इमेजिन करो, आज आपको थोड़ा कोई बोल देता है तो आप शर्ट के बटन खोल देते हैं। हाँ बोल भाई, क्या बोल रहा है? हाँ बोलो सिस्टर, क्या बोल रहे थे आप मेरे बारे में? प्रभु तो कहता है एक दिन में 7 के 70 गुना क्षमा करना है। बट व्हाट इज हैपनिंग दिस डेज इन आवर लाइफ्स? हमारे जीवन में क्या हो रहा है? फॉरगिवनेस इज लूजिंग काउंट। आमीन। क्षमा करना हम भूलते चले जा रहे हैं। प्रभु ने हमें एक दिन में 490 बार, 1 2 3 4 ऊपर जाता है ना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम नीचे नीचे आ रहे हैं। फॉरगिवनेस इज लूजिंग काउंट दिस डेज। हमको सतर्क रहना है, हमको अलर्ट रहना है। शैतान चालाक है। एक बात जो प्रभु ने मेरे हृदय में इस वचन को पढ़ते समय डाली, वो बहुत ही सटीक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आज आपका बेटा गे है या बेटी लेस्बियन है, then don't stop loving them, beloved people of God. Don't stop talking to them. Don't ignore them. Amen. होता है ना, ये संसार है। संसार में शत्रु ने अपना जाल फैला कर रखा है। उसमें अगर आज आपके बेटे से, आपकी बेटी से कोई गलतियां हो गई है, अगर आज उन्होंने कोई घिनौना काम कर दिया है, डोंट इग्नोर देम, डोंट स्टॉप लविंग देम। आमीन। आप प्रेम से ही दुनिया को जीत सकते हैं। मैं आज आपको बड़े दावे के साथ इस बात को बताता हूँ। आमीन। प्रेम ही है जो लोगों के जीवन पर आपका राज चलने देगा। हालेलुया। अगर आज आपके परिवार के कोई सदस्य, आपके कलीसिया का कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन घिनौने काम में फंसे हुए हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं करना। डोंट इग्नोर देम, बट गिव देम द लव ऑफ क्राइस्ट, शो देम द लव ऑफ क्राइस्ट। अगर यीशु मसीह ने उस स्त्री के लिए कहा, अगर इस स्त्री पर वही पत्थर उठाना जिसने कोई पाप नहीं किया है, वचन कहता है पत्थर रह गए, इंसान निकल गए। आज क्या आप पाप नहीं किए हैं? आपके जीवन में प्रभु ने अनुग्रह नहीं दिया है? हो सकता है वचन जानने के बाद भी लोगों के जीवन में गुनाह हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, बट डोंट स्टॉप लविंग देम, because love covers everything into our lives. Hallelujah. क्योंकि प्रेम सारी बातों को ढांप देता है। Love them because love covers everything. It never fails, beloved people of God. प्रेम कभी भी सिद्ध ही होगा। Amen.
क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, हमने कल पढ़ा था। और जहाँ भय है वहाँ परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। क्या होता है, जब आपको आपके परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कोई वियर्ड बात पता चलती है। इन दिनों मैं एक परिवार के एक बच्चे के साथ डील कर रहा हूँ, उसने पढ़ाई छोड़ दी है। उसने अपने फादर नहीं है, फादर की कोविड में डेथ हो गई, मम्मी हैं और भाई बहन हैं बड़े जो जॉब करते हैं। ये बच्चा 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। इसने एक दिन अपने माँ से कहा मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, और उसने पढ़ाई छोड़ दी। आमीन। आज वो 14 साल का बच्चा है, 2-2 3-3 बजे तक डिस्कोस पब्स अपने उम्र से बड़े बच्चों के साथ उठने बैठने लगा है और लड़कियों के पीछे घूमता रहता है और बहुत सारी बुरी बातों में वो लिप्त है। एंड बहुत दुखी हृदय के साथ मैं बताता हूँ, उसके परिवार ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। कभी भी आ कभी भी जा, 2-2 3-3 बजे 14 साल का बच्चा घर पर आता है, उसको कोई कुछ कहता नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं है। जब मैंने उसके परिवार के बड़े बुजुर्गों से बात किया, उन्होंने कहा बहुत समझा लिया पास साहब, कोई फायदा नहीं, ये हाथ से निकल गया है। इन दिनों मैं उससे 14 साल के बच्चे को काउंसलिंग कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो उसके हृदय से वो मुझे बता रहा है। हालेलुया। प्रियो, नेवर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही है जो सारे बंधनों से आपको आजाद करता है। आमीन। वो प्रेम अगर आपके अंदर है, वो डिपॉजिट करने के लिए नहीं, वो बांटने के लिए दिया गया है। हालेलुया। बहुत क्लियर, पता नहीं, मैं प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है, अगर आपके परिवार में आज कोई गे है लड़का, कोई लड़की लेस्बियन है, या कोई ऐसी गलत और भयंकर बातों में लिप्त है, तो उनको परमेश्वर का प्रेम बांटे। हालेलुया। ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं उनके भरोसे, जा रे बाबा परमेश्वर जाने तू। नहीं, परमेश्वर ने आपको रखा है। अगर प्रभु को उसके जीवन में डील करना होता तो आपको ऊपर या नीचे डाल देता हूँ। आपकी इस पृथ्वी पर जरूरत नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बिलवेड पीपल। हालेलुया। आपको उद्धार इसलिए दिया गया है ताकि आप ऐसे लोगों से यीशु का प्रेम बांट सके। हालेलुया। सी गॉड नेवर कॉल्ड यू टू जज एनीबॉडी, बट यू आर कॉल्ड टू लव देम। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको किसी का न्याय करने के लिए नहीं चुना है, परंतु मुझे और आपको उद्धार दिया गया है ताकि ऐसे बुरी अवस्था में फंसे हुए लोगों को हम यीशु का प्रेम बांट सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इन बातों को समझने की गहराई परमेश्वर आपके हृदय में डाले, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का प्रेम बांट के तो देखिए, है ना, टूटे रिश्ते संभल जाएंगे आपके। जो कभी आपने सोचा नहीं था, आंखों ने देखा नहीं था, कानों ने सुना नहीं था, आपके चित्त में नहीं था, ऐसी अद्भुत बातों को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। जो भेद कभी स्वर्ग के आपके जीवन में प्रकट नहीं हुए, जब आप यीशु के प्रेम को बांटना सीख जाएंगे, परमेश्वर स्वर्ग को आपके लिए खोल देगा। हालेलुया। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको इस यहोशू के अध्याय में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम इसकी गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे और इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन, ये आशीष के वचन आपके जीवन के अंत तक आपके साथ बने रहे। हालेलुया। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी इस समय प्रभु तूने हमसे वचन के द्वारा बातचीत किया राजा। प्रभु हमें तेरा प्रेम बांटना सीखा, तेरे प्रेम से हमें मामूर कर भर दे परमेश्वर पिता। तेरा प्रेम का आत्मा जीवन भर हमारे साथ बना रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। आज के वचनों के लिए, आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो तूने हमारे जीवन में आशीष के रूप में इन वचनों को दिया राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। कल के आने वाले दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कल एक नए विश्वास, नई आशा के साथ तू हमारे जीवन में फिर एक बार उतर आएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डाल डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए रोज प्रार्थना करें, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना में स्मरण रखें। अपने पासबान, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। हालेलुया। एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जो प्रार्थना की विनतियाँ आप तक आती है ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया के द्वारा, उसको गंभीरता से लें। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ये प्रभु का वायदा है। आमीन। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।